Hello, 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 friend. Good morning. Welcome to my amazing sub Parasol channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is some terms related to wave motions, right? So, यहाँ पर कुछ terms देखते हैं. उससे पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा कि जिससे इस टर्म को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सके. तो फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू वेव्स, दैट इज एम्पलीट्यूड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू मैक्सिमम ऑसिलेशन, मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. That distance is called amplitude. I repeat this definition again. Amplitude means the distance from oscillation's mean position to the maximum displacement of the oscillation. That distance is called amplitude, right? यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड एक टाइप का ये डिस्टेंस ही है, तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगा मीटर. तो यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हुआ. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई, राइट? तो वो हमारा एम्पलीट्यूड. अब ये एम्पलीट्यूड ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में मिले, यहाँ पर भी मैं एम्पलीट्यूड दिखा सकता हूँ. तो एम्पलीट्यूड कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, आइदर अपवर्ड और वी कैन गेट एम्पलीट्यूड आइदर डाउनवर्ड ऑफ द मीन पोजिशन. यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है, दैट इज अवर ट्रांसवर्स वेव. तो ये हमारा हो जाएगा क्रेस्ट एंड ये हमारा हो जाएगा ट्रफ, राइट? ओके. नाउ सेकेंड टर्म इज अवर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करेंगे? पहले एम्पलीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसको डिनोट करेंगे न्यू या फिर एन या फिर एफ. तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी के. तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दैट वैल्यू गिव्स अस फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी की अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो f इज इक्वल टू 1/t. अब ये t कहाँ से आया? t है हमारा टाइम पीरियड. उसकी भी डेफिनेशन में हम लोग जाने वाले हैं, बट उससे पहले फ्रीक्वेंसी का यूनिट. तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यस फॉर्मूला से, बट पहले अगर उसका ऐसा यूनिट चाहे तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और दूसरे यूनिट में वो है सेकेंड इनवर्स. सो दिस इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे कि एक सेकंड में ये 50 बार टोटल ऑसिलेशन कर रहा है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो 50 हर्ट्ज होगी या फिर 50 सेकेंड इनवर्स. अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एक पर्टिकुलर एक सेकंड में ये 100 बार ऊपर नीचे हो रहा है, 100 बार अप एंड डाउन, वी गेट 100 टाइम्स क्रेस्ट एंड ट्रफ. दैट मीन्स कि दो बार, जब मतलब कि एक बार क्रेस्ट एक बार ट्रफ होगा तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ. अब जबकि ये 100 बार हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 50 ओनली, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो रही है तब ये दो बार चेंज हो रही है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, राइट? सो दैट्स अवर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. ओके. नाउ टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड इज एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. सो द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. उसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी से. एंड अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट ऑफ टाइम दैट इज सेकेंड. टाइम का तो कोई भी यूनिट ले सकते हैं, बट इन SI इट इज अवर सेकेंड, राइट? ओके. देन we are moving on to our next term, that is wavelength. Now what is wavelength? Okay, yes. तो the distance between two consecutive crest, क्योंकि आगे भी यहाँ पर मुझे फिर से क्रेस्ट मिलने वाला है, आगे फिर से ट्रफ मिलने वाला है.
ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के बाद जितना डिस्टेंस वेव ने कवर किया, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब कि ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, द डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। दूसरी डेफिनेशन में मैंने बोला द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तीसरी डेफिनेशन द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। सिमिलरली कंडेंसेशन और रेयर फ्रैक्शन में भी सेम डेफिनेशन बन सकती है। टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू रेयर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, राइट। तो वेवलेंथ को हम लोग कौन से टर्म से, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज लैम्बडा। तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, क्योंकि वेवलेंथ इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ लेंथ, एंड उसको हम लोग मीटर में लिखने वाले हैं। वेवलेंथ के बाद आएगी वेव वेलोसिटी, या फिर उसको मैं वेव स्पीड भी बोल सकता हूँ, वेव स्पीड, राइट। तो वेव वेलोसिटी या फिर वेव स्पीड मतलब कि जो भी वेव है वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड। और वेव वेलोसिटी की बात करें तो जो भी वेव है वो एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। तो एक सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ उन दोनों का रेशियो, दैट गिव्स अस वेव वेलोसिटी। इसका यूनिट अगर लिखें तो इट इज सिमिलर टू स्पीड यूनिट और वेलोसिटी यूनिट, एंड इट इज मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो अगर एक सेकेंड में आप मान लो कि वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर हुआ तो लैम्बडा मीटर सेकेंड इनवर्स इज अवर वेव स्पीड, राइट। सो दैट्स दी अवर वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, सिमिलर टू दिस, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नथिंग बट क्रेस्ट ट्रफ उससे बना होगा। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है सेम एज इट इज, और टाइम के हिसाब से ये हमारा टाइम होगा इतना। कौन सा टाइम? टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता, यहाँ पर डिस्टेंस आ जाता। ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक वही रहती, बट यहाँ पर टी की जगह पे हमारा लैम्बडा आ जाता। तो यही ग्राफ हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस में टू क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज अवर लैम्बडा, राइट। सो दैट्स अवर टॉपिक, terms related to wave motion. That's it for today now. Thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.